हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव तुला लगन के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का होने वाला है। हम शुक्रदेव को डिग्री वाइज देखेंगे, नक्षत्र लेवल तक जाएंगे कि उनकी दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, और साथ ही मैं आपको हस्तरेखा और वास्तु के भी टिप्स दूंगा। तो शुक्रदेव इस कुंडली में लग्नेश होते हैं। लग्न में नंबर 7 लिखा है, शुक्रदेव इसके मालिक हैं और स्वयं अपनी ही राशि में बैठे। आज के वीडियो के लिए जहां नंबर 2 लिखा हुआ है, तो लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में आ गया। तो इस शुक्र के प्रभाव में, अच्छे प्रभाव में, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा मगर आराम नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कभी कभी आराम कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई और उससे पूछता ही नहीं है या उसकी एडवाइस, काउंसलिंग, गाइडेंस नहीं लेता है, और ये सोच सोच के वो मन ही मन में परेशान होता रहेगा। शुक्रदेव स्त्री ग्रह है, पत्नी को दिखाते हैं। तो आदमियों की कुंडली में जब भी शुक्र यहां पर हो, तब पत्नी का स्वभाव सख्त होगा या कड़क होगा, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी बात बोलेगी, गलत बात सच हो जाती है, अच्छी बात सच हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ हमेशा बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि यदि पत्नी ने गलत बात बोली तो दोनों का ही नुकसान होता है। अष्टम भाव में बैठकर शुक्र द्वितीय भाव को देखेंगे। यहां जो भी ग्रह होगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी असर यहां बैठा हुआ ग्रह दे रहा है, उसके अनुसार शुक्रदेव के रिजल्ट हो जाएंगे। मगर अगर द्वितीय भाव खाली हुआ या कोई ग्रह ना हुआ, उस केस में शुक्रदेव व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में मदद देंगे, यानी कि वॉर, बैटल, लड़ाई में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब चीजों में ये फायदा देंगे। मगर व्यक्ति के ससुराल को प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे व्यक्ति को शादी ज्यादातर केस में 25 साल की उम्र के बाद ही रिकमेंड की जाती है। शुक्र की इस पोजीशन में एक और चीज देखी गई है कि कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बुध भी खराब हो सकते हैं। तो जब भी हम ऐसी कुंडली को एनालाइज करें तो हमें इन 3 ग्रहों को भी स्पेशली चेक कर लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि शुक्र व्यक्ति की उम्र के हर साल में अच्छा असर दे या हर साल में बुरा ही असर दे। अलग अलग सालों में अच्छा या बुरा दोनों तरह के असर दे सकते हैं, और वो कौन से साल होंगे जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छे प्रभाव 12वें साल में, अर्थात जब व्यक्ति के 11 साल उम्र के खत्म हो गए हो और 12वां साल चल रहा हो, तब अच्छे प्रभाव देने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ ही 19वां, 30, 40, 52 और 64वें साल में शुक्रदेव अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। खराब प्रभाव 11 साल तक आ सकते हैं, 27वें साल, 34वें साल, 39 से 45वें साल में खराब प्रभाव आ सकते हैं, सिवाय 40वें साल में जहां ये अच्छे प्रभाव देंगे। तो ये शुक्रदेव के जनरल प्रभाव थे जो अष्टम भाव के आते हैं, जो ज्यादातर सभी कुंडली पर एप्लीकेबल होते हैं। मगर तुला लगन की कुंडली में स्पेसिफिक, चूंकि हर कुंडली टू कुंडली इनकी जो भाव ये कंट्रोल करते हैं वो बदल जाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये लग्नेश है, लग्नेश होते हैं हमारा शरीर, हमारा दिमाग, और ये बैठे हैं अपनी राशि में अष्टम भाव में। अष्टम भाव तक कष्ट और पीड़ा का, तो ये व्यक्ति को बीमारी दे सकते हैं, एक्सीडेंट्स दे सकते हैं व्यक्ति की लाइफ में, या जब भी दशांतर दशा में आएंगे। व्यक्ति को ये अकल्ट स्टडीज से जोड़ सकते हैं, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में व्यक्ति की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मगर साथ ही व्यक्ति के अंदर एक ईर्ष्या भी हो सकती है। व्यक्ति को ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्यों से जोड़ सकते हैं, सर्जरी के कामों में जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस के कामों में जोड़ सकते हैं। मगर खराब प्रभाव में व्यक्ति की सर्जरी करवा सकते हैं। ये व्यक्ति को कोई मोटा पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि पैतृक धन व्यक्ति को मिलेगा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि का पैसा व्यक्ति को इस पीरियड में मिल सकता है। मगर व्यक्ति के मन में बहुत शक हो सकता है, डाउटफुल नेचर हो सकती है, डाउटिंग नेचर हो सकती है कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब ये जो प्रभाव शुक्रदेव के इन 2 भाव के थे, क्या ये शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं, इनको एनालाइज करना चाहिए। और यदि नहीं आएंगे तब शुक्रदेव यहां पर क्या प्रभाव देंगे, उसके लिए हमने कुंडली के 3 भाव चेक करने हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। अगर इन 3 भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में शुक्रदेव के जो भी रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किए इन 2 भाव के, वो यहां जो भी ग्रह बैठा होगा 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस ग्रह की जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी,
वो शुक्रदेव के इन दो भाव के रिजल्ट्स देगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पर कोई ग्रह ना हुआ इन तीन भाव में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा पर अंतरदशा में स्वयं अपना इफेक्ट देंगे। अब यदि यहाँ पर कोई ग्रह है जो शुक्रदेव का असर दे रहा है, तो शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में क्या असर देंगे, उसके लिए हमें शुक्रदेव की डिग्री यहां पर देखनी है। यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में विराजमान हुए, उस केस में हमें सूर्य को देखना है, सूर्य कुंडली में कहां पर है वहां का प्रभाव आएगा, और 11वें भाव को देखना है जिसके मालिक सूर्य देवता होते हैं। यदि ये भाव खाली है या सूर्यदेव स्वयं या बैठे हैं, तो व्यक्ति को इस दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, और व्यक्ति चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है, एनजीओ एनपीओ में काम कर सकता है। यहां पर शुक्रदेव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी इन डिग्रीज में, तो साथ में सूर्यदेव के उपाय भी करने होंगे। जब शुक्रदेव यहां पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे, तब हमें कुंडली में चंद्रमा देवता के पोजीशन देखनी है। अगर चंद्रमा देवता अच्छे हैं तो व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति देंगे, प्रोफेशन में मगर उतार चढ़ाव थोड़े से लगे रह सकते हैं। फिर भी व्यक्ति यदि नौकरी में है तो उसको प्रमोशन मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे अगर चंद्रमा देवता अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में है। मगर चंद्रमा देवता यदि खराब पोजीशन में है तो इन्हीं सब चीजों में कमी आ जाएगी। और यहाँ पर शुक्र के अलावा शुक्र की दशा में चंद्रमा के उपाय भी करने होंगे। यदि शुक्रदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। मंगल देव अगर कुंडली में अच्छी जगह पर हुए तो ये व्यक्ति को धन लाभ देंगे, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी, व्यक्ति की शादी इस पीरियड में हो सकती है, व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा, व्यक्ति को ये व्यापार में खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ देंगे। तो इस तरह से हमने शुक्रदेव के असर, जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में ही अपने यहाँ और यहाँ के असर दे, कोई और ग्रह भी दे सकता है, और शुक्रदेव अपनी दशा में किसी और ग्रह का असर भी दे सकते हैं। हमको ये बात समझनी चाहिए। अब इसमें वास्तु और हस्तरेखा में हम क्या देखते हैं। हस्तरेखा में यदि शुक्र इस पोजीशन में हुए तो व्यक्ति के हाथ में अंगूठे से नीचे जो वीनस का माउंट होता है, यहां से एक लाइन ऐसे जारी होगी हथेली की दूसरी साइड में, जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कुंडली सही बनी है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, अगर उनके हाथ में ये लाइन है तो वो उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उनकी शुक्रदेव की पोजीशन अष्टम भाव में है, और उसके उपाय अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार चूंकि शुक्रदेव स्त्री ग्रह स्त्रियों को दिखाते हैं, पत्नी को दिखाते हैं, गाय को दर्शाते हैं, वो व्यक्ति को अपने घर में चेक करना चाहिए, व्यक्ति के घर के साउथ डायरेक्शन में। यदि गाय से रिलेटेड कोई चीज है या पत्नी से रिलेटेड, जैसे कि उनकी फोटो, गाय की मूर्ति, बेडरूम, मेकअप का सामान, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स इत्यादि हैं, और व्यक्ति को शुक्र के गलत प्रभाव आ रहे हैं, तो उन सब आइटम्स को वहां से थोड़ा सा हटा देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए कहीं भी। इस शुक्र के उपाय क्या होंगे? चूंकि ये गाय को दर्शाते हैं तो सबसे पहला उपाय यही होता है कि हम गाय माता की सेवा करें। और कई कुंडली में जब शुक्र का असर बहुत खराब हो तो गाय दान की प्रोविजन भी होती है, मगर उसके लिए कुंडली चेक करा लेनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं लेना चाहिए। इस व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, प्रभु के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए, और व्यक्ति कोई भी धर्म फॉलो कर रहा हो उस धर्म स्थल में जाकर व्यक्ति को ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर यदि व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसके दुश्मनों का नाश होगा। और यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तब उसके चाल चलन पर हमको शक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शुक्रदेव को अष्टम भाव में कैसे एनालाइज करना है आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।